ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट्स की शेप में बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरियस होटल्स, विलास और रिजॉर्ट्स बनाए जाने थे। इसके एडवर्टाइजमेंट में इसे द लैंड ऑफ पैराडाइज बताया जा रहा था। मगर इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट हुए आज 13 साल हो चुके हैं, फिर भी इसमें आज तक कोई क्यों नहीं रहता है, बल्कि ये आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े। दुनिया के सबसे मशहूर सेलिब्रिटीज से भी इसके एडवर्टाइजमेंट कराने के बाद भी दुबई के शेख का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज ड्रीम ही क्यों रह गया है, या आखिर ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, लर्न विद गर की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये बात तो हम सभी को पता है कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई में वो सब कुछ करके दिखाया है जो कि पूरे दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है कि रेगिस्तान जैसे एरिया में वो सब है जो कि उन देशों में भी नहीं है जहाँ की लैंड बिल्कुल फर्टाइल। आज से 31 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसको आज के दिन सभी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन उस दिन के बाद आज तक दुबई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दुबई में इतनी बेहतरीन और इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दी कि जो शहर 100% ऑयल डिपेंडेंट था, वो आज बस 1% ही डिपेंडेंट रह गया है, जो कि आने वाले टाइम में और कम होने वाला है। दुबई में आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे गहरा स्विमिंग पूल, सबसे बड़ी फोटो फ्रेम और तो और दुनिया का एकलौता 7 स्टार होटल भी है। जब दुबई में बाकी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो उन्होंने समुद्र पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। शेख ने बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न एलिट क्लास कस्टमर्स को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लिया था, जिस वजह से दुबई के बीचेस भी बहुत फेमस हो गए थे। लेकिन दुबई की कोस्ट लाइन सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर की ही थी, जिसे और बढ़ाने का समय आ चुका था। प्लान था कि दुबई में 3 आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन की जाएगी, जिनका नाम होगा पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा, जिनकी शेप पाम ट्री की तरह होने वाली थी। 2001 में पाम जुमेरा का काम शुरू कर दिया गया और सिर्फ इस एक आइलैंड की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन 56 किलोमीटर और बढ़ गई। बल्कि शेख को ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा कि इस आइलैंड के कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने बाकी 2 आइलैंड की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी। इन 3 आइलैंड्स के अलावा भी एक ऐसा आइलैंड था जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी, द वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जिसमें टोटल 300 आइलैंड्स बनाए जाने थे, जिनकी शेप अर्थ के मैप की तरह होनी थी और हर कंट्री के नाम का एक आइलैंड होना था। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड का प्राइस $15 मिलियन से शुरू होता था और बड़े आइलैंड तो $50 मिलियन से शुरू होते थे। इस प्रोजेक्ट की पूरी कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही 60% आइलैंड्स बुक हो चुके थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन आइलैंड्स का प्राइस इतना ज्यादा क्यों था। क्योंकि इसके 2 रीजन है। सबसे पहले तो समंदर में एक आइलैंड बनाना भी कोई आसान बात नहीं, और वहीं दुबई तो 300 आइलैंड्स बनाने जा रहा था। और दूसरी बात तो ये कि सिर्फ एक आइलैंड को बनाने के लिए इतनी ज्यादा सैंड का यूज किया जा रहा था कि उससे एक पूरा का पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से बॉटम तक भरा जा सकता था। दुबई को ये प्रोजेक्ट बनाने में $14 बिलियन का खर्च आया था। इतने पैसों से दुबई 9 बुर्ज खलीफा और 14 बुर्ज अल अरब बना सकता था। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी आज ये आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े। द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इसका डिजाइन। सबको उम्मीद थी कि इसका डिजाइन अर्थ के मैप की तरह बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पता चला कि इसका डिजाइन वर्ल्ड मैप से काफी अलग बना है। लेकिन सिर्फ इसका डिजाइन इसके फेलियर्स का अकेला रीजन नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की लॉन्च रखी गई थी, जिसमें पूरे दुबई में फायरवर्क्स किए गए थे। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदलने वाली थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में होने वाली थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे न सिर्फ पूरी दुनिया के शेयर प्राइसेस बल्कि रियल एस्टेट के प्राइसेस भी डूब गए थे। बल्कि जो 60% आइलैंड्स प्री बुक हो गए थे, उनमें भी उनके ओनर्स ने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई थी। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और एक नई मुसीबत द वर्ल्ड आइलैंड्स के दरवाजे पर दस्तक दे गई। ये वीरान पड़े आइलैंड्स धीरे धीरे समंदर में जलमग्न हो रहे थे। ये खबर वैसे ही इतनी खतरनाक थी और ऊपर से मीडिया कवरेज की वजह से इन्वेस्टर्स और लोगों का इस प्रोजेक्ट पर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दोनों ही उन आइलैंड्स की तरह खत्म हो गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से उठी, शेयर मार्केट रिकवर हुआ, रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ने लगे, लेकिन द वर्ल्ड प्रोजेक्ट बढ़ने की बजाय और डूबता चला गया। जब इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने इन आइलैंड्स में हो रही इरोजन के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि पाम जुमेरा, पाम जबल अली, पाम डेरा और द वर्ल्ड आइलैंड्स में यूज की गई सैंड, जो कि पर्शियन गल्फ के समंदर से निकाली गई थी, वहाँ के समंदर की लहरों में काफी चेंजेस नोटिस किए गए हैं। और इसी चेंजेस की वजह से द वर्ल्ड प्रोजेक्ट ही नहीं, पाम आइलैंड्स और दुबई की खुद की कोस्ट लाइन भी इरोड हो रही थी। ये सैटेलाइट इमेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इसमें दुबई की कोस्ट लाइन एक स्ट्रेट लाइन की तरह थी। अब 2008 की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि दुबई की कोस्ट लाइन जगह जगह से इरोड हो रही है और इसी को रोकने के लिए दुबई ने आर्टिफिशियल वॉल्स भी खड़ी कर दी है। और जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आई, सभी बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इतना कम रह गया था कि दुबई ने इन सभी प्रोजेक्ट्स पर इमीडिएट रोक लगा दी थी। बल्कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड तक देना पड़ गया था और पाम डेरा का प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ना पड़ा था। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अपना मेंशन यहाँ बनाया ही नहीं। यहाँ 300 में से 9 आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि डेवलप किए जा चुके हैं। इनमें लेबनान आइलैंड्स, यूरोप आइलैंड्स और माइकल शूमाकर जो कि एक F1 रेसर रह चुके हैं, उनके नाम पर भी एक आइलैंड है। बाकी बचे 291 आइलैंड्स धीरे धीरे समंदर में जलमग्न होते जा रहे हैं। बल्कि दुबई के शेख ने अपनी इस गलती से सीखकर और भी ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। उनका प्लान है कि यूरोप आइलैंड्स को पूरी तरह से तैयार किया जाए, जहां मेंशंस, रिजॉर्ट्स, फ्लोटिंग स्वीट्स और तो और अंडर वाटर बेडरूम्स भी तैयार किए जाए। ये बात तो साफ है कि दुबई के शेख ये छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाले नहीं है। दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दुनिया का सबसे पहला डायनेमिक टावर भी शामिल है, जिसकी रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से अंदर बैठे लोगों को दुबई का 360 डिग्री व्यू दिखाई देगा। उम्मीद है कि आपको लर्न विद गर की ये दूसरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए लर्न विद गर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे लर्न विद
करके तीसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।